मुल्क बचाना है तो इमरान खान को निकालना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक पीपी क़यादत के एजाज़ में दोहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दिल जुड़ गए हैं, मिलकर हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। आज जिम्मेदारी अदा न की तो कौम माफ़ नहीं करेगी। अदम एतमाद के मामले पर चंद दिन में फैसला हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। नाअहल हुकूमत का किरदार अवाम के सामने है। हुकूमत से अवाम का एतमाद उठ चुका। अदम एतमाद समेत तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं, जो सिलेक्टेड था वो 2023 के इंतखाबात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जराए का कहना है, आसिफ जरदारी की मुश्तरका हिकमत अमली की तजवीज़ लीगी रहनुमाओं ने मान ली। आइंदा इंतखाबात के बाद जरूरत पड़ने पर मिलकर हुकूमत बनाने पर भी इत्तफाक। मरियम नवाज के जरिए आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से भी बिलवास्ता राबता हुआ। कल तक ये एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे, आज साथ बैठकर तीतर बटेर खा रहे हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज कहते हैं, उनके पास सिर्फ जाली टीटियां और झूठ है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, आज करप्शन के टोले की मुलाकात थी, ये एक दूसरे को शो कॉज देते हैं फिर मुलाकातें करते हैं। इनकी अदम एतमाद आएगी ना ही इस्तीफे। ऑपोजिशन दर्जनों मुलाकातें करे, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। चोरों के टोले का हम एहतसाब करेंगे, इनको जेल जाना है। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग पर एतमाद करती है? सहाफी के सवाल पर आसिफ जरदारी ने सर हिलाया। साबिक सदर का पुरतकल्लुफ दोहराने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया। बोले, शहबाज शरीफ ने खुले दिल से अपने घर बुलाया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को अलविदा किया। शहबाज शरीफ के ज़ोहराने में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ पकवान, दस्तरखान पर मटन बिरयानी, ग्रिल फिश, बारबेक्यू, अफगानी पुलाव, पालक पनीर, कोरमा, फिश कबाब, मटन कीमा, हलवा और खीर चुने गए। आसिफ जरदारी अपना परहेजी खाना साथ लेकर आए। मेहमानों की आमद पर कोहनी मिलाकर और मुक्कों से इस्तकबाल का मुनफरिद अंदाज। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने कोहनी के साथ कोहनी मिलाई। नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर और पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स की तरह गिरी। फांसी पर लटकना पसंद करूंगा, नवाज शरीफ की तरह जाली सर्टिफिकेट बनाकर फरार नहीं होऊंगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ठोकर से गिरा देंगे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है, हम आपकी आज़ादी चाहते हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन, पूरी कौम का कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को सलाम। यौम यकजहती कश्मीर पर शहर शहर रैलियाँ, जुलूस और सेमिनार्स। शरका की भारतीय मजालिम की मजम्मत। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर क़यादत रैली। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में भी तकरीब। शरका का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, मोदी की फस्ताई पॉलिसीज कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कुचल नहीं सकती। कश्मीर में गैर जानिबदाराना इस्तिस्बाब राय का एहतमाम आलमी बरादरी के ज़िम्मे है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा का इफ्तिताह किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे। कहा, भारत पाकिस्तान का बाल बीबी का नहीं कह सकता। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की आज़ादी को रोक नहीं सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीरियों को भरपूर खिराज तहसीन। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद और अज़्म को सलाम। कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय जबर और जुल्म का जुर्रत से सामना कर रहे हैं। वक्त आ गया है इस इंसानी अलमिये को कश्मीरियों की ख्वाहिश और UN करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। गुर्बत से कैसे निकलना है, चीन से सीखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मुलाकात में कश्मीर और अफगानिस्तान गुफ्तगू के अहम मौज़ूआत रहे। चीन पाकिस्तान के सियासी इक़्तिसादी पार्टनर्स की हैसियत से किरदार अदा करता रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी TV चैनल को इंटरव्यू। इमरान खान ने कहा, गुर्बत से निकलने के लिए चीनी मॉडल अपनाना चाहते हैं, चीन से दौलत कमाना सीखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कौम को नए चीनी साल की मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आज़म इमरान खान से मिस्री और उज़्बेक सदूर ने भी मुलाकातें की।
एक जज भी अपनी गलती और कोताही के लिए काबिल एहतसाब है। आइन के आर्टिकल 184(3) का इत्तलाक ना होने की दलील में वजन नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी खारिज करने वाले 4 जजेस का इख्तलाफी फैसला। लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने अहलो अयाल के असासों की तफसीलात फराहम करने के पाबंद हैं। जब ये जायदादें खरीदी गईं तब जस्टिस फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस मुनीब अख्तर का जस्टिस फाइज ईसा केस के तफसीली फैसले पर जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक के दस्तखत पर एतराज़। इख्तलाफी नोट में लिखा, कानून के मुताबिक जस्टिस मंजूर मलिक तफसीली वजूहात पर दस्तखत नहीं कर सकते थे। मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर को दरिंदा सिफतों के हवाले कर दिया। कुछ बैद नहीं कि ये पाकिस्तान का भी सौदा कर लें। मौलाना फजलुर रहमान का रैली से खिताब, कहा इतना जुल्म हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में अमेरिका का इंसानी हुकूक का फार्मूला कहाँ चला गया? दुनिया खामोश है लेकिन हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ख्वाजा साद रफीक बोले, अगर कश्मीरियों की आज़ादी का मुकदमा कामयाबी से लड़ना है तो आइन और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। लोगों की उमंगों की तर्जुमानी करने वाले रियासत को चलाएंगे तो कश्मीरियों की आज़ादी की मंजिल करीब आ जाएगी। IMF प्रोग्राम के बाद रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। मजीद इस्तेहकाम आएगा। चयमगोइयों से गुरेज किया जाए। वजीर खजाना शौकत तरीन की अपील। कहा, वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाब जा रहा है। वज़ीर आज़म की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातों में अहम मुआशी तिजारती उमूर पर बात हुई। एक्शन से भरपूर PSL के मुकाबले जारी। लाहौर कलंदर्स का 175 रन का हदफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। कलंदर्स की जानिब से अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 बॉल्स पर 9 रन दरकार। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब के लिए फॉरेंसिक लैब बनाने का ऐलान। जदीद लैब DG खान में बनाई जाएगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की खिदमात को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। फॉरेंसिक लैब से पुलिस और प्रोसिक्यूशन को मुआवनत मिलेगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के नामजद सफीर मसूद खान की अग्रमा की मंजूरी दे दी। मसूद खान जल्द अमेरिका में बतौर सफीर जिम्मेदारियां संभालेंगे। मसूद खान की अग्रमा की दरख्वास्त गुज़श्ता साल नवंबर में भेजी गई थी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मुजफ्फराबाद में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 34% रही। स्वाबी में शरह 22, मर्दान में 19, हैदराबाद में 21, कराची और गिलगित में 18, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 14 और लाहौर में 10% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 9.6% रही। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, कोरोना के खात्मे के लिए भरपूर वैक्सीनेशन जारी है। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ गई। ICU मुंतकिल। भारतीय मीडिया का कहना है लता मंगेशकर वेंटिलेटर पर हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की अजमेर शरीफ में तकरीबात। दुनिया भर से ज़ायरीन की शिरकत। दौरा पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लिंगर ने इस्तीफा दे दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तस्दीक, एंड्रयू मैकडोनाल्ड उबूरी हेड कोच होंगे। क्रिकेट के सबसे बड़े शो में कहकहों का तूफान। अदाकारा सादिया इमाम बनी मेहमान। खेला वसीम बदामी के साथ मुनफरिद गेम। स्कोर मिला 4। क्रिकेट लेजेंड यूनिस खान ने कहा, चारों मैच हारने के बाद भी टूर्नामेंट कराची किंग्स के हाथ से नहीं गया। तनवीर अहमद ने कहा, अब कोई भी मैच हारने का चांस नहीं रहा। शो में मुस्तफा चौधरी ने खलीलुर रहमान फारूकी और आतिफ ने जावेद चौधरी का रूप धारकर खूब हंसाया। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेगा इवेंट में पहला गोल्ड मेडल नॉर्वे ले उड़ा। नॉर्वे ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में बाजी मार ली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।